अगर हम आपसे कहें कि भगवान आज भी इंसानों की परीक्षा लेते हैं और जो इस परीक्षा में फेल हो जाता है उससे भगवान सब कुछ छीन लेते हैं और जो पास हो जाता है उसकी जिंदगी रातों रात बदल जाती है, तो क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे? आज की ये कहानी एक ऐसे गरीब भक्त की है जिसने भूखे पेट भगवान को पुकारा और भगवान स्वयं चलकर उसके पास आ गए। लेकिन जो अंत में हुआ वो सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। दोस्तों, इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा क्योंकि हो सकता है ये कहानी आपकी जिंदगी से जुड़ी हो। कहानी है गंगा के किनारे एक बसे छोटे से गांव की, जहां बहुत अमीर लोग निवास नहीं करते थे, लेकिन घमंड बहुतों के दिल में भरा हुआ था। उसी गांव में एक रामू नाम का गरीब लकड़हारा रहता था। घर के नाम पर उसके पास एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी थी, परंतु उसका दिल हनुमान जी की भक्ति से भरा हुआ था। वह हर समय हनुमान नाम की माला जपता था। रामू का दिन शुरू होता था सूर्योदय से पहले और खत्म होता था हनुमान जी के नाम के साथ। वह हमेशा एक ही बात कहता था, जब तक सांस है तब तक हनुमान जी मेरे साथ हैं। परंतु जहाँ भक्ति होती है वहाँ लोग मजाक भी उड़ाते हैं। गांव के लोग रामू की भी भक्ति का मजाक उड़ाते थे। कोई कहता था, क्या भक्ति करने से लकड़ी कट जाएगी? कोई हंसकर कहता, हनुमान जी तुम्हारे लिए क्या कर देते हैं? रामू के पास इनकी बातों का कोई जवाब नहीं था। वह चुपचाप सबकी बातें सुनता रहता था, क्योंकि उसका विश्वास शब्दों का मोहताज नहीं था। तभी एक साल बहुत भयानक सूखा पड़ा। पूरा जंगल सूख गया। जंगल में लकड़ियां मिलना बंद हो गई थी। रामू के घर का चूल्हा जैसे बुझ गया था। रामू ने कई दिनों तक कुछ भी नहीं खाया। एक दिन रामू मंदिर में गया। भूख की वजह से उसका शरीर कांपने लगा था। उसने अपने कांपते हुए हाथों से दिया जलाया और कहा, हे भगवान, यह मेरी परीक्षा है और मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूँ। उसी दिन गांव में एक अमीर सेठ आया। उसके पास सोने की अंगूठियां, रेशमी कपड़े और आंखों में घमंड था। उस सेठ ने मंदिर में दान दिया और रामू को देखकर हंसने लगा। सेठ ने कहा, अगर तेरा भगवान सच्चा है तो आज मुझे यहाँ कुछ चमत्कार दिखाएं। सेठ जी की बात सुनकर वहां पर जमा सभी लोग हंसने लगे। रामू ने अपनी आंखें बंद कर लिया। उसका दिल कांप रहा था, परंतु उसका विश्वास अडिग था। वह जानता था, भक्ति अगर सच्ची हो तो चमत्कार होते हैं। रामू ने बस एक ही बात कही, हे प्रभु, मेरी नहीं, अपने भक्त की लाज रखना। रामू की यह बात सुनकर हवा भी जैसे अपना रुख बदलने लगी। मंदिर में अचानक बहुत तेजी से हवा चलने लगी। दिया हवा की तेज बहाव से बुझ सकता था, परंतु दिया तेजी से जलने लगा। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। तभी वहां एक साधु प्रकट होते हैं। पूरी भीड़ सन्न रह गई। सभी देखते हैं एक
वानर मुख वाला साधु प्रकट हुआ है। हाथ में लाठी लिए हैं, केसरिया वस्त्र पहने हैं और उनकी आंखों में दिव्य तेज था। साधु ने सेठ की ओर देखा और कहा, दान से भगवान नहीं मिलते हैं, भगवान तो मिलते हैं श्रद्धा से। सेठ की सोने की अंगूठी अचानक जमीन पर टूटकर गिर गई और रामू की फटी झोली में रखा सूखा प्रसाद सोने की तरह चमक उठा, क्योंकि भक्ति पैसा रुपया नहीं देखती है, भक्ति तो सिर्फ भाव देखती है। साधु ने रामू के सिर पर हाथ रखा और कहा, 3 दिनों से भूखा रहा लेकिन भक्ति नहीं छोड़ी, यही असली धन है। इतना कहकर साधु हवा में विलीन हो गए। वहां खड़े सभी लोग समझ गए कि वह कोई साधारण साधु नहीं थे, बल्कि स्वयं हनुमान जी साधु के रूप में वहां उपस्थित हुए थे। तभी सेठ, जो अपनी घमंड में भरा हुआ था, वह रोने लगा। गांव वाले रामू के पैरों में गिर पड़े, लेकिन रामू ने सब कुछ मंदिर को दान कर दिया। वो बोला, जिसने मुझे यह दिया है सब कुछ उसी का है। दोस्तों, कहानी से हमें यही सीख मिलती है, भगवान कभी भूख नहीं देखते हैं, वो सिर्फ भक्ति देखते हैं। और जो भक्त सच्ची हृदय से भक्ति करता है, भगवान उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी भक्ति और भाव से भरी लगी हो तो कमेंट में जय हनुमान जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि लोगों को भक्ति का असली मतलब समझ आ जाए। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और ऐसी ही चमत्कारी भक्ति कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हो सकता है अगली कहानी आपकी प्रार्थना से जुड़ी हो। धन्यवाद।